हुकूमत की हमेशा से कोशिश रही कि वो अपने ज़राए आमदन बढ़ाए ताकि अपने अखराजात को पूरा किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़राए आमदन जो है वो इस तरह से हासिल नहीं किए जाते, लेकिन हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं और जब अखराजात बढ़ते हैं तो हमें IMF का और वर्ल्ड बैंक का रुख करना पड़ता है। लेकिन अब पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो पंजाब में रवा माली साल 2025-26 में 828 अरब रुपए का एक रेवेन्यू जनरेशन का, टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो एलोकेट किया गया। अब इस टैक्स की कलेक्शन के लिए हुकूमत को कुछ परेशानियां हैं। हुकूमत को मसाइल इस तरह से दरपेश आ रहे हैं कि टैक्स की कलेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं हो रही। अब ना सिर्फ ये पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि फेडरल के अंदर भी एक बहुत बड़ा इसको मसला जो है वो दरपेश है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के ऊपर हुकूमतें जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकें। अब मुझे याद है कि जब IMF चंद रोज़ पहले ही जब उन्होंने वो कुछ मीटिंग्स की वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत ने बताया कि 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा टैक्स कलेक्शन के हवाले से उन्हें। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भी 100 अरब रुपए से ज़ायद का इनको शॉर्टफॉल हो सकता है, जो कि प्रोजेक्शन भी इसकी है। अब प्रोजेक्शन कौन करता है? प्रोजेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। वो हर साल के हर माह की एक कलेक्शन को उसकी परसेंटेज जो है वो निकाली जाती है। अगर रवां साल की अगर बात कर ली जाए तो रवां साल में जो 828 अरब रुपए का एक टैक्स कलेक्शन है, उसमें अब तक हुकूमत जो है जो बजट इकट्ठा कर सकी है वो सिर्फ 37% इंक्रीज़ हुआ है पिछले माली साल की निस्बत, और उसमें एक टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर भी हुई। लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी हुकूमत की और फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोजेक्शन यही है, जो कि हुकूमत के सामने रखी भी गई, कि बजट उस तरह से कलेक्शन नहीं हो पाएगी, जो कि एक हुकूमत की हमेशा से कोशिश होती है कि कम से कम 80% या 90% बजट जो है वो ज़राए आमदन वो हासिल कर लिए जाएँ, जो टैक्स कलेक्शन है वो कर ली जाए। अब टैक्स कलेक्शन के ऊपर एक मीटिंग्स जो है वो होती है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट वो वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग देते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ब्रीफिंग देता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट है, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो वो अपनी अपनी जो टैक्स रसीट्स के हवाले से एक ब्रीफिंग देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है, एक तो टैक्स रसीट्स और एक नॉन टैक्स रसीट। नॉन टैक्स रसीट वो होते हैं जैसे कि हमारे ट्रैफिक फ़ाइन्स हैं, मुख्तलिफ़ फ़ीसें जो हम पे करते हैं, वो चालान हम पे करते हैं, वो तो नॉन टैक्स के अंदर आ जाते हैं। जो टैक्स रसीट है उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का है, और उसके बाद है आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर माइंस एंड मिनरल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो इनके कंपोनेंट जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसके लिए टैक्स कलेक्शन के लिए हुकूमत को जो प्रोजेक्शन हुई है उसमें कहा ही जा रहा है कि 100 अरब रुपए से ज़ायद का शॉर्टफॉल जो है वो हो सकता है। उस शॉर्टफॉल को हल करने, उसको मुकम्मल करने के लिए, उस खसारे को दूर करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अब पीरा फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा। अब पीरा फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा तो इस फोर्स के बारे में मेरा ख्याल है कि पंजाब का क्या पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि जब से पीरा फोर्स बनाई है तो उन्होंने पंजाब के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से जो ग्रैंड ऑपरेशन किए हैं उसके बारे में सब जानते हैं। हमारे यहाँ इस पीरा फोर्स के ऊपर जो नाकदीन हैं उन्होंने खदशात भी का इजहार किया, एतराज़ात भी उठाए, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो सदाए हक़ भी बुलंद किया कि इस फोर्स ने उनका बिज़नेस जो है वो तबाह कर दिया है। लेकिन अब यही फोर्स जो है वो अब टैक्स कलेक्शन के लिए आपकी दुकान के बाहर खड़ी होगी, आपके होटल्स के बाहर खड़ी होगी, आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होगी, आपके प्लाजे के बाहर खड़ी होगी, और वहाँ आएगी और आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो होगी। अब इसके लिए सबसे पहले तो आज एक हमारे ज़राए ने बताया कि एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है, और इसमें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शुजा-उर-रहमान ने भी एक ऐलान जो है वो किया है कि पीरा फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा टैक्स की कलेक्शन के लिए। अब टैक्स की कलेक्शन अगर पीरा फोर्स से की जाती है तो मेरा ख्याल है कि अब सब जानते हैं कि पीरा फोर्स का किरदार क्या है। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जितने भी तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए पीरा फोर्स ने किरदार अदा किया वो सबके सामने है, और अगर यही रोल और अगर यही पॉलिसी टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ अपनाई जाती है तो मेरा ख़्याल है कि अब टैक्स चोर जो है वो बच नहीं पाएगा। टैक्स चोरों को पकड़ा जाएगा, और उनको ख़ास तौर पे सबसे पहले तो जो प्रोग्रेस क्या होगी कि इनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, उनकी टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि जहाँ पे भी आपका रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, आपकी दुकान है, जहाँ कहीं भी आप बैठे और आप टैक्स के अंदर आ रहे हैं तो आपको टैक्स के लिए फौरी तौर पर PRA से रजिस्टर होना पड़ेगा, और उसके बाद रजिस्टर होने के बाद जो है वो आपको टैक्स भी देना होगा। अब गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाए ताकि अपने ज़राए आमदन बढ़ाए जाएँ और IMF का रुख ना करना पड़े।
अब हमारे अंदर पंजाब के अंदर इस वक्त पंजाब का जो बजट है ना वो 4500 खरब से या 50 खरब से ज़ायद है। अब उसमें 800 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स कलेक्शन है। बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से होते हैं, वो हम IMF से लोन लेके करते हैं। फिर हमें NFC अवार्ड के तहत कुछ रकम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से मिल जाती है, और कुछ टैक्स कलेक्शन ऐसी होती है जिसका शेयर हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी मिलता है, जिसको डिविजिबल पूल भी हम कहते हैं। तो लिहाजा अखराजात बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत कम है, ज़राए आमदन बहुत कम है। तो ज़राए आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए कोशिश जो है वो की जा रही है। और अभी पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं वो तनख्वाहदार तबका है, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इतना टैक्स जो है वो नहीं देती। हाँ, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी है वो टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि टैक्स चोर हैं। वो टैक्स चोरी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी एक तहरीरी या कागज़ी कार्रवाई करते हैं बचने के लिए, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि पीरा फोर्स को लाया जाएगा। अब इस फैसले पे जो नाकदीन है उनको कुछ खदशात भी हैं कि अगर पीरा फोर्स को ही मैदान में उतारा जा रहा है तो इससे तो उनका बिज़नेस जो है वो मज़ीद उसको नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि अगर ऐसी फ़ोर्स को, जिस फोर्स के बारे में लोग जो है वो मनफी सोच भी रखते हैं, क्योंकि इन मनफी सोच वो रखते हैं जिनका इंक्रोचमेंट जिनकी हटाएगी, मुस्बत सोच वो रखते हैं जिनको खुले रोड मिले, खुले रास्ते मिले। अब मुझे याद है कि अब जब भी मैं लाहौर के किसी रोड से गुजरता हूँ जहाँ पहले तजावुज़ात आती थी, अब वहाँ पर तजावुज़ात जो है वो नहीं आती। अब वहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं है। अब वहाँ पे रास्ते खुले हैं और लोग सुकून से वहाँ से गुजर भी रहे हैं। तो लेकिन जिनका रोज़गार तबाह हुआ, जिनका रोज़गार जो है उनको नुकसान पहुँचा, वो ज़ाहिरी बात है वो इसके ख़िलाफ़ होंगे। अब पीरा फोर्स कब से इस पर अमल दरामद करेगी? अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सबसे पहले अपने एक लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट करने जा रही है, अमेंडमेंट होगी। अमेंडमेंट में पीरा फोर्स को बाकायदा दुकानों के अंदर टैक्स कलेक्शन के हवाले से इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे, और उसके बाद इनको पीरा फोर्स को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो फोर्स है उसके टास्क फोर्स के साथ जो है वो भेजा जाएगा। आपको याद होगा वज़ीर पंजाब ने चंद रोज़ कबल टास्क फोर्स का ऐलान किया था कि एक टास्क फोर्स जो है बनाई जाए, तो टास्क फोर्स के साथ पीरा फोर्स भी काम करेगी। तो अब ये टास्क फोर्स पीरा फोर्स के साथ जो है वो काम कैसे करेगी? क्योंकि सबसे पहले तो ये टास्क फोर्स के साथ पीरा फोर्स जो है वो जाएगी, वहाँ पर वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग अगर वो नहीं, उसके वार्निंग के बावजूद अगर वो टैक्स को रजिस्टर नहीं करवाते, टैक्स नहीं देते, फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले अमेंडमेंट होना लाजमी है, और लॉ के अंदर अमेंडमेंट, पीरा फोर्स के लॉ के अंदर जो है अमेंडमेंट की जाएगी। और अमेंडमेंट करने के बाद उनको ये इख्तियारात भी दिए जाएंगे कि वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से टास्क फोर्स यानी कि PRA के साथ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जो है वो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़े जो शहर हैं वो टारगेट होंगे लाहौर, मुल्तान डिवीज़न, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, और इसके अलावा जो बड़े शहर हैं हमारे, उनको सबसे पहले जो है वो टारगेट किया जाएगा। और टारगेट वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। वहाँ पे जाके उनकी एक बायोडाटा जो है उनका डाटा वो इकट्ठा किया जाएगा, उनको डाटे के अंदर लाया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा सबसे पहले, और रजिस्टर करने के बाद फिर उनके टैक्स की कलेक्शन के हवाले से उनसे बातचीत की जाएगी और उनके तमाम अकाउंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस है वो पीरा फोर्स जो है वो करेगी। अब पीरा फोर्स को मैदान में उतारने के लिए हुकूमत ने हतमी फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंट कब होगा, इसके लिए अब जल्द कबीना के इजलास में इसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो दी जाएगी। क्योंकि सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया कि अब टास्क फोर्स के साथ पीरा फोर्स को मैदान में उतारा जाएगा टैक्स कलेक्शन के लिए और टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। क्योंकि अब टैक्स चोर जो हैं वो पकड़े भी जाएंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी और उनसे टैक्स वसूल भी किया जाएगा। शुक्रिया।